हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पर। दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे डिजिबिलिटी रूल का टाइप 2। इससे पहले हम आपको वीडियो डाल दिए, तो आज सिखाएंगे टाइप 2 में 5, 25, 125 का डिजिबिलिटी रूल कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम 3 और 9 का भी आज ही के वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे डिजिबिलिटी रूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और 3, 5, 25 और 125 का डिजिबिलिटी रूल और 3 और 9 का डिजिबिलिटी रूल, जो कि बार बार इससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे हो, एसएससी हो, अदर एग्ज़ाम हो, इसमें आपको इससे क्वेश्चन उठता ही है। ऐसे आपको रिमाइंडर भी बनाने में आपको ईजी लगेगा। तो दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि दोस्तों देखिएगा, 5, 25, 125 का डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3। ठीक है मेरे दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का 1 कीजिए, 5 गुना 1 5 ही आएगा। 5 का पावर 2 है तो 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 25। 5 का पावर 3 है तो 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 125। तो देखिएगा, 5 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या है, 5 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर कोई संख्या है तो उस संख्या का लास्ट अंक जो है उसमें अगर 5 से भाग लग जाते हैं तो आपकी वो पूरी से पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अगर कोई संख्या है उसका जो है आपका लास्ट का जो अंक है उसमें अगर 5 से भाग देने पर वह विभाज्य हो जाती है, मैंने पूरी संख्या अगर कट जाती है, तो समझिए कि आपका वो 5 का विभाज्यता का नियम है, 5 का डिजिबिलिटी रूल है। जैसे देखिएगा, अगर कोई संख्या है 8, 6, 5, 4, 2 और 5, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि अगर कोई संख्या है तो अगर कोई संख्या है तो उसका लास्ट का सिर्फ लास्ट डिजिट देखना, लास्ट अंक देखना। अगर वो 5 से कट रही है तो समझिए आपकी पूरी से पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो इसका देखिए, 5 का क्या है, ये तो 5 आपका 5 से कट ही जाएगा। तो 5 का ही आप तो 5 उसी से कटेगा जो जिसमें हमको लास्ट में रहेगा 5 रहेगा, वही 5 से कटेगा, तो आपकी पूरा संख्या जो है 5 से कट जाएगी। 5 का डिजिबिलिटी रूल यही है। और 25 का देखिएगा, 25 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर कोई संख्या है तो संख्या का लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक अगर 25 से कट जाती है तो आपके पूरी से पूरी संख्या जो है 25 से कट जाएगी। 25 का क्या है, लास्ट का, अगर कोई संख्या है तो उसका सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखना है और बाकी नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखिए। अगर वो 25 से कट जाता है तो आपका पूरा संख्या जो है 25 से कट जाएगा। 25 का यही डिजिबिलिटी रूल है। 125 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या है उसका लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 अंक अगर 125 से कट जाती है तो आपका पूरा संख्या जो है 125 से कट जाएगा। 125 का क्या डिजिबिलिटी रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट का 3 अंक अगर 125 से कट जाती है तो आपका पूरा संख्या जो है आपका 125 से कट जाएगी। यही आपका इसमें रूल है। 2, 4, 8 का जो रूल है वही इसमें भी रूल रहेगा। उसमें भी था 2 का यही रूल था,
4 का यही रूल था और 8 का यही रूल था। आप वीडियो मेरे देखिएगा, यही 5 का भी यही रूल है और 25 और 125 का और 2, 4, 8 का भी यही रूल है। तो दोस्तों आप तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें अगर आपको इसी पर कोई आधारित क्वेश्चन दे देगा, जैसे रिमाइंडर से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे देखिएगा रिमाइंडर से आपका क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे दे देगा 9, 6, 5, 4, 2, 3, 6 पूछ देगा कि अगर कोई संख्या, ये संख्या है, अगर इसमें हम इस संख्या में अगर 5 से अगर भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बताइएगा। अगर इसमें 5 से अगर भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा? जल्दी बताइए। ये आपका क्वेश्चन जो है इसी तरह से, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो उसमें भी पूछा गया है, एसएस का भी एग्ज़ाम हो उसमें भी पूछा गया है इससे क्वेश्चन। बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका शेषफल 1 हो जाएगा। तो 1 आया कैसे? जैसे देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आपको इसमें पूरा भाग नहीं लगाना है, इसमें आपको पूरा में भाग नहीं लगाना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बस मात्र यही है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट का अंक जो है उसमें अगर कट जाता है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसमें देखिएगा, इस तो 5, इसका तो शेषफल पूछा है, एग्जाम पूछेगा शेषफल, थोड़ी पूछेगा कि 5 से विभाज्य है कि नहीं है, पूछ देगा इसका शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट का जो अंक है उसमें आप भाग दे दीजिए, 5 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 5 से हम इसमें भाग दे देंगे, 6 में 5 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार में 5। तो इसका शेषफल क्या हो गया? आपका शेषफल 1 हो गया, इसका शेषफल 1 हो गया। इसी तरह से आपका 5 का रहेगा, 25 का रहेगा, 125 का रहेगा। इसी तरह से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चन और ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको हम आगे देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है जो आप समझिएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए तो हम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल में कुछ है नहीं, सिर्फ रूल है थोड़ा सा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है, अगर कोई संख्या है, उस संख्या का योग, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या है उस संख्या का योग करने पर जो संख्या आएगी, उस संख्या को, उस अंक को जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें अगर हम 3 से भाग देते हैं तो संख्या अगर पूरी से पूरी कट जाती है तो आपका पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तीन का क्या कहता है, जैसे अगर कोई संख्या है, मान चलिए देखिएगा 8, 6, 5, 4, 3, 2, जैसे देखिएगा ये आपका संख्या है, 3 का है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है,
अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, उस संख्या को, उस अंक को आपको जोड़ना है। अगर वो अंक जोड़ के जो आएगा उसमें आप 3 से भाग दे दीजिए, और अगर उस संख्या में अगर 3 से भाग देने पर वो कट जाती है तो आपका यह पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए इस संख्या क्या करना है, 8 6 5 4 3 2, तो क्या करना है 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2। आपको यही करना है, ये संख्या दे देगा तो इसको जोड़ना है। 8 6 14, 14 5 19 19 और 4 19 4 23 23 24 25 25 और 3 28। इसका कितना आया 28, इसका 28 आया। तो आपको इसमें भाग देना है 3 से, आप इसमें भाग दीजिए 3 से, तो 3 से काटिएगा तो ये तो संख्या 3 से भाग दीजिएगा तो इसमें आपका शेषफल बढ़ जाएगा। तो ये आपका जो संख्या जो 3 से जो है विभाज्य नहीं है, ये संख्या जो है आपका 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये 28 हो गया, तो इस 3 से संख्या आपका विभाज्य नहीं है, तो इस संख्या पूरी से 3 से जो नहीं कटेगी। तो आपको दूसरा संख्या चेक करना है। तो 8 8 9 6 5 4 3 2। अब इसको जोड़िएगा, 9 6 15, 9 6 इतना तो हम समझाने के लिए आपको लिख दिए, मगर इतना आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको ऐड करते जाएगा। 9 6 15, 15 और 9 कितना हो गया 15 5 20, 20 4 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। इसको हटा दीजिए। 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 27। इसको जोड़ के कितना आ गया 27। तो आपको 27 में देखिए 3 से कट रही है, इसको 3 से काटिएगा, भाग दीजिएगा, 3 9 27। ये संख्या जो आपका 3 से विभाज्य हो जाएगी, संख्या आपका विभाज्य 3 से हो जाएगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, उस संख्या का सम, उस संख्या का योग, उस संख्या का योग करने पर जो संख्या आएगी उसमें अगर 3 से भाग दे देते हैं तो संख्या अगर कट जाती है भाग देने पर, तो आपको पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। आपको पूरा संख्या भाग नहीं देना है, इसको जोड़ के आप 3 से भाग दे दीजिए। अगर जोड़ने पर 3 से कट जाते हैं तो आपकी पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। और देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, यही नियम है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है तो उसमें आप पूरी संख्या का योग कर दीजिए, उसमें पूरी संख्या को जोड़कर, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें आप 9 से भाग दे दीजिए। अगर 9 से कट जाती है तो पूरी से पूरी संख्या आपका 9 से कट जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही आपका रूल है 2 3 का 9 का, यही रूल है। आप 9 को ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 3, तो क्या 3 × 3 कीजिए 9 ही आएगा। 3 का भी वही रूल है और 9 का यही रूल है कि अगर कोई संख्या, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बोल देते हैं कि अगर कोई संख्या है, क्या है, अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ है तो उसका क्या करना है, अगर 3 का पूछ दिया या 9 को पूछ दिया कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को जोड़ देना है, उस संख्या को बारी बारी से जोड़ देना है। और जो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी तो उसमें आपको 9 से भाग दे देना है, तो वही आपका कट जाती है तो आपका वो 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। अगर नहीं कटेगी तो आपका क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसका शेषफल क्या होगा, तो वो संख्या नहीं कटेगी तो वो आपका शेषफल हो जाएगा। जैसे देखिए शेषफल में क्या पूछेगा, जैसे देखिएगा शेषफल में पूछ देगा कि ये संख्या में
ये संख्या में अगर इस संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या में थोड़ी भाग देना है, पूरी संख्या में आपको भाग नहीं देना है। ये संख्या को आप बारी बारी से जोड़िएगा। 8 6 14, 14 5 19, 19 और 4 23, 19 4 23, 23 और 2 23 2 25, 25 और 3 28। तो आपको 28 लिखना है। आपको यहाँ पर 28 लिखना है। 28 में आप 3 से भाग दे दीजिए। 28 में आप 3 से भाग दे दीजिए। 28 में 3 से भाग दीजिए तो क्या होगा? 9 9 तिया 27। तो आपका शेषफल 1 हो गया। यही आपको एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। इसी तरह से यही आपको ध्यान देना है। 25 का भी यही होगा। सेकेंड मेथड हम आपको बताते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है? इसको अगर शेषफल निकालने के लिए आपको सेकेंड मेथड में क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, अगर कोई संख्या दे देगा, जैसे 9 8 7 6 5 2 9 बोल देगा। इस संख्या में अगर आप 9 से भाग दीजिएगा तो बोलिए शेषफल क्या होगा? तो आप इसको जोड़िएगा। आप इसको क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। उसके बाद जो आएगा उससे आप भाग दीजिएगा। ठीक है, मगर ऐसा नहीं करना है। वो तो जोड़ने वाला हो गया, तो छोटा रहेगा तो जोड़ देना है। एक और रूल है, जिससे देखिएगा, आपको क्या करना है, देखना है कि 9 9 कहाँ पर है, उसको आप काट दीजिए। तो ये 9 से अगर भाग देना है तो 9 खोजना है, सिर्फ 9 से काट दिए तो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया। और देखिएगा, आपको जोड़ना है कि इसमें 9 जोड़ के कहाँ आ रहा है। तो देखिए 7 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो आपका 9 ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये दोनों कट गया। और देखिएगा कि 9 कहाँ पर आ रहा है। तो और कहीं तो जोड़ने पर 9 तो नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है? अब इसको जोड़िए। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 6 5 11, 11 को जोड़िए। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 और 1 कितना आएगा? 2। 1 और 1 कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। अब 2 आ गया। अब इसको जोड़िएगा। 8 और 2, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 10। 8 में जो 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 10। और 10 में 9 से भाग दीजिएगा तो क्या कभी शेषफल आएगा? 9 से भाग दीजिएगा 10 में तो शेषफल कितना आएगा? तो आप बोलिएगा, जैसे देखिए, अगर 10/9 आती तो शेषफल हुआ नहीं। तो आपको इसमें क्या करना है? 10 में 9 को घटा देना है तो कितना हो जाएगा? 1। यही आपका हो गया रिमाइंडर। यही आपका हो गया शेषफल। यही आपका हो गया शेषफल। जैसे देखिएगा दोस्तों, एक और एग्जांपल आपको देते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल का। जैसे दे देगा 8 7 6 9 2 7 8। ठीक है मेरे दोस्तों। और पूछ देगा इसका जो है ये नंबर में, इस नंबर का शेषफल क्या होगा? इसमें 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बोलिए, इसमें 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको क्या करना है? इसमें 9 से भाग देना है। 9 से भाग देना है।
तो आपको क्या करना है, ये देखना है आपको सिर्फ कि इसमें 9 9 कहाँ आ रहा है जोड़ने पर। इसमें 9 जोड़ने पर या 9 है तो भी, या जोड़ने पर कहाँ 9 आ रहा है। देखिए एक 9 तो यहाँ हो गया, तो ये 9 कट गया इससे 9 से, ठीक है। अब फिर क्या करना है, 8 7 और 2 के देखिए, 7 और 2 यहाँ भी 9 आ रहा है, तो ये भी इससे कट रहा है, ये भी कट रहा है। और देखिए कहाँ कट रहा है, 7 और 2 9 कट गया। और कहीं पे देखिए काट के 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा, आप कहीं पे नहीं कट रहा तो इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 8 7 15, 8 7 15 और क्या बच गया, 8 और 6 बच गया, 8 6 14, 8 6 14 और 8 7 15। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 5 और 1 कितना हो गया 6, और इसको भी जोड़ दीजिए, 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 1 5, तब 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और इसको भी जोड़ दीजिए आप, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका रिमाइंडर। इसी तरह से आपको बनाना है, इससे आपको बहुत इजी लगेगा बनाने में। यही 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। आप इससे अच्छा ट्रिक, इसको आप ट्रिक भी मान सकते हैं, एक ट्रिक पे ही आधारित है। तो दोस्तों आपको फ़िलहाल ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला। आगे आपको हम बताएंगे 7 6 का, 7 का, 11 का, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाला जाता है, जो इससे भी इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों।